महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हेड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग, 6 लोगों की जलकर हुई मौत। घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे 10 से 15 वर्कर्स। पीएम मोदी के मन की बात का 108वां एपिसोड, फिट इंडिया टॉपिक पर चर्चा होगी। हेल्थ स्टार्टअप से जुड़े युवा शेयर करेंगे अपने अनुभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज असम दौरा, तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों संग करेंगे बातचीत। अयोध्या राम मंदिर में छत्तीसगढ़ के चावल का लगेगा भोग। रायपुर से 11 ट्रकों को सीएम ने भगवा ध्वज दिखाकर किया रवाना। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में घना कोहरा। हिमाचल, यूपी में 5 की मौत। दिल्ली में 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें प्रभावित। आज नए साल के जश्न में डूबेगी दिल्ली, पाबंदियों के बीच छलकेगी उमंग। पुलिस चाक चौबंद, सभी इलाकों में व्यापक तैयारियां पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे आज के तमाम अहम खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम आज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आखिरी कार्यक्रम आज, साल का आखिरी कार्यक्रम आज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अप्रैल में पूरा हुआ था मन की बात का 100वां एपिसोड। साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मन की बात का आज 108वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। सुबह 11 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। तो आपको बता दें कि आज साल के आखिरी दिन पे मन की बात का एपिसोड प्रसारित होगा। नए साल के आगाज के ठीक पहले मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज मन की बात का 108वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज मन की बात में हेल्थ से जुड़े टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें युवा स्टार्टअप से चर्चा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। वहीं बता दें कि नए साल के आगाज से ठीक पहले आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह लगभग 11 बजे मन की बात का एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। ये लगभग 108वां एपिसोड होगा। अप्रैल में मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा हुआ था। इसी साल अप्रैल में पूरा हुआ था मन की बात का 100वां एपिसोड। वहीं आज नए साल की शुरुआत से ठीक पहले आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज मन की बात का 108वां एपिसोड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करते नजर आएंगे। सुबह लगभग 11 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं खबर आपको महाराष्ट्र से बता दें, जहां पर हैंड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। छत्रपति संभाजीनगर में हैंड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। छत्रपति संभाजीनगर में हैंड ग्लव्स फैक्ट्री में लगी आग। 6 लोगों की जलकर हुई मौत, 4 मजदूरों ने बचाई अपनी जान। घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे 10 से 15 वर्कर्स। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हैंड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बता दें कि आग लगने से पहले जानकारी सामने आ रही है कि फैक्ट्री में करीब 10 से 15 वर्कर्स सो रहे थे, जिसमें से 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है। वहीं 4 मजदूरों ने अपनी जान बचा ली है। घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे करीब 10 से 15 वर्कर्स। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हैंड ग्लव्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त फैक्ट्री में करीब 10 से 15 मजदूर सो रहे थे, जिनमें से 4 मजदूरों ने अपनी जान बचा ली है, लेकिन 6 मजदूरों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुआ है यह हादसा। हैंड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग।
तो आपको बता दें कि हैंड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है आग। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र यादव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है और जानकारी सामने आ रही है कि करीब 10 से 15 मजदूर भी उस वक्त फैक्ट्री में सो रहे थे, जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है कि आखिर किस प्रकार कैसे यह हादसा हुआ है? जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर है उसमें जो वालुंज एमआईडीसी है, उस एमआईडीसी में करीब रात एक आग लगी। शाइन एंटरप्राइजेज जो कंपनी है जो हैंड ग्लोव और जैकेट बनाती है, उस कंपनी में आग लगी। उसी समय 10 से 15 मजदूर लोग सोए रहे थे। पूरे सोने के बाद ये आग लगी, जिसे आग लगने समझ आया कि आग लगी है। उसी समय सभी मजदूर भागने लगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मजदूर लोग बाहर निकल गए हैं और 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई है। उन पूरे मजदूर बिहार के हैं, ऐसी समझ प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। लेकिन उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन और की तरफ की जा रही है कि किस बाद ये आग लगी, उसकी क्या वजह थी। ये पूरी जानकारी धीमे आने वाले समय सामने आएगी। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो अभी जांच चल रही है। अभी ये वजह स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर किन वजहों से जो है फैक्ट्री में आग लगी थी। वहीं देखा जाए तो जितेंद्र, करीब 6 लोगों की जलकर मौत हुई है, वहीं 4 लोगों ने अपनी जान बचा ली है, लेकिन क्या उनमें से कोई भी घायल बताया जा रहा है? अभी तक कोई घायल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जो 4 लोग थे जो अपनी जान बचाई, वो पूरे लोगों ने जो कंपनी के अंदर पेड़ थे उस पेड़ पर चढ़कर कंपनी के बाहर कूद गए। इससे उनकी जान बच गई है। लेकिन 6 लोगों की जान बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। जिस लोगों ने अपनी जान बचाई, उनके ऊपर नीचे अस्पताल, घाटी अस्पताल में पूरे उपचार शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। और जितेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, करीब 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई है आग में जल करके। क्या इस हादसे का संज्ञान लिया गया है या फिर किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया हो? अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उनकी जो प्रशासन है, प्रशासन स्तर पर उनकी जांच चल रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो ये बेहद दर्दनाक हादसा था और अभी तक हादसे की वजह भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर पुलिस जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कैसे आग लगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक हैंड ग्लव्स और जैकेट बनाने वाली कंपनी में आग लगी, जिसमें करीब 6 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम हिस्सा लेंगे सीएम। महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:45 पर किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। राजधानी के दुबग्गा चौराहे में मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं आज गोरखपुर के दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया गया है आयोजन। अंगीकृत 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली भी देंगे। 500 बालिकाओं को हाइजीन किट का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंगीकृत 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली देंगे मुख्यमंत्री। वहीं करीब 500 बालिकाओं को हाइजीन किट का वितरण भी करेंगे। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 11:45 पर किया जाएगा मैराथन का आयोजन। वहीं राजधानी के दुबग्गा चौराहे में मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दौरे पर भी रहेंगे, जहां पर 19 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से आज सबसे पहले तो लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल बता दें कि लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में महिला हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो गोरखपुर में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जाएंगे और 19 हेल्थ एटीएम की सौगात देंगे, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में 19 हेल्थ एटीएम लगेंगे उसकी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिससे तमाम जो मरीज आएंगे उनको जो दिक्कतें होती थी अपनी जांच की, वो अब समस्याएं कम होंगी। इस एटीएम में लगभग ऐसी जांच भी होगी 40 जिसमें ब्लड लिया जाएगा और तमाम ऐसी जांच भी होगी जिसमें रक्त की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जो पेशेंट्स को इधर उधर दौड़ना पड़ता था गोरखपुर में या उस जांच के लिए गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब उनके लिए समस्याएं कम हो जाएंगी और दिक्कतों का सामना उनको कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे और आज और उसके तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और टीबी के जो मरीज हैं उन लगभग 500 मरीज होंगे जिनको योगी आदित्यनाथ पोटली देंगे, तमाम उसमें चीजें होंगी और जरूरतमंद को कंबल भी दिए जाएंगे, क्योंकि सर्द का मौसम है, ठंड का मौसम है। योगी आदित्यनाथ उस पर भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और जरूरतमंदों को अपने तमाम तरीकों से सुविधाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। ये भी जानकारी जो मिल रही है सूत्रों से मिल रही है कि रैन बसेरों का भी निरीक्षण योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। गोरखपुर में किस तरीके से रैन बसेरों का इंतजाम है, ये सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर भी निरीक्षण कर सकते हैं और वहां पर भी जाके देख सकते हैं कि क्या तमाम इंतजाम किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि ठंड को देखते हुए कि तमाम जगह जो वेंटर हाउस बनाया जाए, शेल्टर हाउस बनाया जाए, तमाम जो दिक्कतें हैं उसमें ना हो और रेन बसेरों का तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में इंतजाम हो। ये भी जानकारी अभी फिलहाल अपडेट हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेन बसेरों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। और 500 बालिकाओं की अगर बात करें, उनको भी तमाम चीजें उपहार देने जा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का कार्यक्रम के बाद लखनऊ आए थे, उसके बाद सीधे गोरखपुर जाएंगे, तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से गोरखपुर में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे, जहां पर टीबी रोगियों को भी पोषण किट देंगे और बालिकाओं को भी हाइजीन किट बांटेंगे। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे भरत कि मुख्यमंत्री का 1 दिवसीय दौरा है गोरखपुर का, या फिर वो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और अगले दिन जनता दरबार कार्यक्रम का भी आयोजन कर सकते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहते हैं तो जाहिर तौर पर जनता दरबार लगाते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन अभी ये कहना अभी प्रॉपरली अपडेट नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहेंगे कि लखनऊ आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो अपडेट फिलहाल अभी ली है वो लखनऊ वापसी की है और ये अपडेट मिल रही है। अगर गोरखपुर में रुकते हैं योगी आदित्यनाथ तो निश्चित तौर पर जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं का समाधान। बिल्कुल भरत, देखा जाए तो आज काफी अहम कार्यक्रम भी है, जहां पर राजधानी लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर में भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी मेरे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री का पहले लखनऊ में कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 11:45 पर वो महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के मथुरा जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी के मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर 2.5 घंटे मथुरा में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज दोपहर 1:20 पर मथुरा के वृंदावन हेलीपैड पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। सदगुरु कुटीर में दोपहर का भोज करेंगे गृह मंत्री। दोपहर 2 बजे महोत्सव में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे। वहीं लगभग 3:30 बजे वृंदावन हेलीपैड पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे महोत्सव में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साध्वी ऋतंभरा के सृष्टि पूर्ति महोत्सव में हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं लगभग 3:30 बजे वृंदावन हेलीपैड पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वृंदावन हेलीपैड से 3:40 पर दिल्ली के लिए होंगे रवाना।
गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर आज 2.5 घंटे मथुरा में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह मंत्री के मथुरा कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जहां पर 1:20 पर मथुरा के वृंदावन हेलीपैड पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं दोपहर 1:30 बजे साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव पहुंचेंगे। सदगुरु कुटीर में दोपहर का भोज करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिनव उपाध्याय जुड़े हुए हैं। अभिनव, देखा जाए तो आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं मथुरा, जहां पर उनके तमाम तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज जो तीन दिवसीय जो कार्यक्रम है साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पुत्र महोत्सव में आज जो अमित शाह हैं वो पहुंच रहे हैं और करीब दोपहर 2 बजे महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे और लगभग मथुरा में 2.5 घंटे जो अमित शाह रहेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 दिवसीय जो पूरा जो कार्यक्रम है, ये साध्वी ऋतंभरा षष्ठी पुत्र महोत्सव में ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें हिस्सा लेने के लिए आज दोपहर लगभग 1:20 पर अमित शाह पहुंचेंगे हेलीपैड, और वृंदावन हेलीपैड पहुंचने के बाद में 2 बजे महोत्सव में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद में जो सदगुरु कुटीर में दोपहर का जो भोजन करेंगे अमित शाह, और लगभग पूरा जो 2.5 घंटे का जो समय है वो मथुरा में व्यतीत करेंगे और जो कार्यक्रम जो चल रहा है जो 3 दिवसीय कार्यक्रम उसमें शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए अभिनव, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जिस इलाके में जो अमित शाह पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम चल रहा है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो लोग हैं वहां जो कई रूट उनके आने से पहले उनको डिवाइड भी किया गया है। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, तब वहां से उनको गुजरने दिया जा रहा है और जो पुलिस फोर्स है वो तमाम पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे कोई सुरक्षा में चूक न हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 2.5 घंटे मथुरा में रहेंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं लखनऊ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा, जिसमें लखनऊ में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि लखनऊ के महानगर में आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। वहीं आज लगभग सुबह 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन स्थित होटल में सुनेंगे मन की बात। वहीं सुबह 11:45 पर महिला हाफ मैराथन में भी शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। दुबग्गा स्थित जॉगर्स पार्क में महिला हाफ मैराथन का किया गया है आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं दोपहर 1:30 बजे मां कृपा लॉन बुद्धेश्वर मंदिर के पास यात्रा में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष भी यात्रा में होंगे शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं लगभग दोपहर 3:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा आज। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ के महानगर में आयोजित किए गए हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। बता दें कि वहीं सुबह लगभग 10:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर किया जाएगा भव्य स्वागत। वहीं सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं।
पवन, देखा जाए तो आज लगभग सुबह 10:30 बजे के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच रहे हैं, जिसमें तमाम तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जी, आपको बता दें कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनका एक दिवसीय लखनऊ का आज कार्यक्रम है। आज सुबह 10:30 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए चारों तरफ से झंडा, बैनर, होर्डिंग उनके निकलने वाले मार्ग पर लगाई गई है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ एयरपोर्ट पर भी पहुंचेंगे। वहीं एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो मेट्रो स्टेशन है ट्रांसपोर्ट नगर, वहां के पास हॉलीडे होटल है, वहां पर जो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम होगा, उसको सुनने का भी एक कार्यक्रम उनका रखा गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। उनके साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर भी शामिल होंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ जो केंद्रीय मंत्री है, आवासन मंत्री कौशल किशोर, जो मोहनलालगंज के क्षेत्रीय सांसद हैं, उन्होंने एक हाफ मैराथन महिलाओं के लिए रखा है जॉगर्स पार्क में दुबग्गा के पास। उस कार्यक्रम में भी जेपी नड्डा शामिल होंगे और वहां पर जो है हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो दुबग्गा में ही है, कृपालान में, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में वो सम्मिलित होंगे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी वहां पर शामिल होंगे। तो उसके बाद फिर लगभग 3:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने का उनका पूरा तयशुदा कार्यक्रम है। आपको बता दें, जिस तरह से जो संसदीय सांसद का जो चुनाव होने वाला है 2024, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है। बात की जाए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो मथुरा का उनका दौरा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर लगे हुए हैं। उसके साथ ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो आज लखनऊ आ रहे हैं एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर, और कई जगह उनका कार्यक्रम है। उसको लेकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और वो लगातार अपने सभी मंत्रियों को बारी बारी करके उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और उनको जो 80 सीट जीतने का उन्होंने लक्ष्य रखा, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने हैं अगले ही साल, यानी कि 2024 में ही जैसे लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले बीजेपी तमाम तरह के तैयारी करती जुट रही है। वहीं देखा जाए तो तमाम तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन इसीलिए किया गया है ताकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, उनकी नब्ज टटोल सके कि आखिर वो बीजेपी के पक्ष में है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के तमाम नेता भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो मन की बात कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या उस दौरान भी उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जितने भी अध्यक्ष हैं और खुद मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे? जी, आपको बता दें, जो यहाँ पर हॉलीडे इन में मन की बात का कार्यक्रम है, उसमें जो है जो कई जो है जिलों के जिला अध्यक्ष वहां पर शामिल होंगे, महानगरों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। जबकि मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जो है जो मैराथन प्रोग्राम है और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, वहां पर मुख्यमंत्री भी उनके साथ शामिल होंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मन की बात कार्यक्रम है, इसमें बड़ी संख्या में जो है महानगर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। उसके बाद लगातार इनका जो कार्यक्रम चलता रहेगा, उसमें मुख्यमंत्री भी इनके साथ शामिल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, देखा जाए तो तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उससे पहले बीजेपी तमाम तरह की तैयारियां करती जुट रही है, जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी हैं, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मथुरा पहुंचेंगे। वहीं पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं यूपी में कपाने वाली ठंड से जूझ रहे हैं लोग। पूरा प्रदेश गलन और सर्दी से जूझ रहा है। यूपी में कपाने वाली ठंड से जूझ रहे हैं लोग। पूरा प्रदेश गलन और सर्दी से जूझ रहा। यूपी लखनऊ सहित कई शहर सबसे ठंडे। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए कोहरा भी बढ़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के कई ट्रेनें भी लेट हो जाती हैं और वहीं कई हवाई यात्राओं को निरस्त कर दिया जाता है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा अगर बात की जाए प्रशासन के इंतजामों की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू में ही ये आदेश दे दिया था तमाम प्रशासनों को कि ठंड से पहले ही तमाम तरह के कई तरह के इंतजाम कर लिए जाएं, जहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए तो वहीं रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, और एक बजट भी पास किया था जिससे कंबल वितरण किया जा सके। जो लोग गरीब बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर रात गुजारते हैं, उनके लिए इंतजाम करने की बात कही थी। लेकिन अगर धरातल की स्थिति की बात की जाए तो अभी भी कई जिलों में जितनी भी स्थिति देखी जा रही है वो बेहद दयनीय है। वहीं एक ताज़ा मामला अभी बीते दिन कानपुर से ही सामने आया था, जहां पर एक बुजुर्ग जो कि सड़क पर रह रहे थे, उन्हें ठंड से बचने के लिए चिता की अग्नि का सहारा लेना पड़ा। वो चिता की अग्नि के बगल में सोए थे ताकि वो रात की जो ठंड है, जो गलन है, उससे बच सके। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन को गंभीर होने की जरूरत है। लेकिन बढ़ती ठंड, गलन और शीतलहर से बचने के अभी भी कई उपाय ऐसे हैं जो प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं। गलन बात की जाए तो जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है, कोहरा बढ़ने से तमाम कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं, जहां पर तेज रफ्तार वाहनों की रफ्तार तो धीमी होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए अलाव और कई इंतजामों की, तो वो इंतजाम अभी भी प्रशासन की ओर से नहीं किए जा रहे हैं। तो बता दें कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं धरातल पर स्थिति दयनीय देखने को मिल रही है। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं और अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह, तो वहीं लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले प्रवेश आपका। देखा जाए तो राजधानी दिल्ली के क्या हाल है, क्योंकि शीतलहर शुरू हो गई है, गलन बढ़ रही है और कोहरे की भी चादर देखी जा रही है अक्सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दिल्ली में इस समय सितम ढाने वाली सर्दी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी ऐसी है कि मैं बता दूं आपको, हड्डी जलाने वाली सर्दी है। लोग कपकपा रहे हैं इस समय। लगातार 2 दिन हो गए सूरज देवता के दर्शन दिल्ली वासियों को नहीं हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये मौसम बताया जा रहा है कि अभी 2 दिन और इसी प्रकार मौसम विभाग ने साफ तौर पर बताया है कि 31 तारीख यानी आज देर शाम से बारिश होगी और कल 1 जनवरी जो नए साल का जश्न की शुरुआत होगी वो बरसात के साथ बताई गई है। लेकिन जिस तरीके की सर्दी है उसमें कहीं ना कहीं लोग कपकपाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें हालात की तो दिल्ली में किसी प्रकार से प्रदूषण के कारण सड़क पर आप कोई भी आग जलाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। ये साफ तौर पर प्रशासन का जो आदेश है। इसके अलावा जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए रैन बसेरे में इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन जितने भी इंतजाम है वो नाकार गुजारे हैं, क्योंकि सर्दी का जो सिस्टम है वो अपने पूरे शोर शराबते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की सर्दी जो है, कड़कड़ाती हुई सर्दी लोगों को इसमें परेशान करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो प्रदूषण से बचने के लिए कहीं ना कहीं अलाव का इंतजाम तो नहीं किया गया है, लेकिन देखा जाए तो जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बजट पास किया है अतिरिक्त, जिसमें कंबल वितरण का आयोजन किया जाएगा और तमाम जो बेसहारा लोग हैं उन्हें कंबल का वितरण किया जाएगा। क्या इस प्रकार का कोई कदम दिल्ली सरकार के द्वारा उठाया गया है? देखिए, इस तरीके का कोई भी कदम दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ एनजीओ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक संस्था बना के काम करते हैं, तो वो लोग जरूर कुछ ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन बात करें दिल्ली सरकार की या बात करें किसी ऐसे संगठन की जो सरकार की तरफ से आया है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन लोगों को बचाव करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो ठंड पड़ रही है उसमें बचाव करने में लोगों को खुद ही जो है अपने आप को आगे करना होगा, अपना बचाव स्वयं करना होगा, क्योंकि इस समय जो दिल्ली का तापमान है वो के आसपास चल रहा है और बताया जा रहा है कि कल ये 5 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को जो ये सर्दी है, कपकपाती हुई ठंड है, ये अपने आप में हैरान करने वाली है। जी बिल्कुल, और लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो राजधानी लखनऊ के क्या हाल है, क्योंकि योगी सरकार ने कई तरह के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं लखनऊ में जो धरातल की स्थिति की बात की जाए तो वो बेहद दयनीय नजर आ रही है। लेकिन अनम्यूट कर लीजिए भरत।
निश्चित तौर पर जिस तरीके से ठंड की दस्तक है, सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी, तो लोगों की अभी मुश्किलों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो साफ निर्देश दिए थे कि तमाम जगह रैन बसेरे का इंतजाम किया जाए। लेकिन अभी भी बहुत से लोग खुले में सोने के लिए मजबूर हैं। ठंड जिस तरह से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उसमें रात बिताने के लिए मजबूर है। तमाम जगह की राजधानी से अभी रैन बसेरों का इंतजाम नहीं किया गया है, अलाव कभी इंतजाम नहीं किया गया, इससे तमाम समस्याएं सामने आ रही है। अगर बात करें लखनऊ की, तो कह सकते हैं कि जो शनिवार का जो दिन बीता है, 3 साल बाद ऐसी गलन और ऐसी ठंड पड़ी थी, कह सकते हैं लखनऊ में रिकॉर्ड की गई है, जिसमें राजधानी वासियों को गलन सुनने के लिए मजबूर कर दिया। फिलहाल अभी जो ठंड का दौर है वो आगे जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अभी गोल्ड अलर्ट जारी किया हुआ है कि ठंड हवाओं का अभी सामना राजधानी वासियों को करना पड़ सकता है, और जिससे कि दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। ये भी कहा गया है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो जिनको दिक्कतें हैं, खांसी जुकाम या सांस लेने में संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग घर से बाहर ना निकलें और छोटे बच्चे अपना विशेष ध्यान रखें। लेकिन आने वाला दिन राजधानी वासियों के लिए बेहद ठंड भरा हो सकता है, लोग ठिठुरने के लिए मजबूर हो सकते हैं। बिल्कुल भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तो ठंड का आगाज हुआ है और अभी भी मौसम विभाग ने कई तरह की चेतावनी भी जारी की है, जहां पर अभी बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। वहीं आगे रुक करेंगे अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह का। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ गए हम। लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है और ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कोहरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिख रही है। वाहनों की रफ्तार में कहीं ना कहीं ब्रेक लगता नजर आ रहा है। इसके अलावा कई तरह के इंतजामों की भी बात हम कर रहे हैं, जहां पर धरातल पर क्या स्थिति बनी हुई है, ये जानकारी लेने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह का। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से कल अभी प्रधानमंत्री पहुंचे थे अयोध्या और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, उसके बाद अगर देखा जाए तो अयोध्या की स्थिति तो काफी अच्छी होनी चाहिए ठंड से बचाव के मामले में। लेकिन अगर धरातल पर बात की जाए तो क्या स्थिति नजर आ रही है? जी अनिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में ठंड तो भीषण पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे अब नगर निगम जो है यहाँ पे अलाव जलाने, हर चौराहे पे अलाव जलाने का कार्य चालू कर दिया है। और यहाँ पे काफी मठ मंदिर होने की वजह से रैन बसेरे का उतना निर्माण नहीं किया, क्योंकि बराबर यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट बराबर बना हुआ है, जो रैली हो रही है, हर चीज हो रही है, तो रैन बसेरे का कार्य नहीं चालू हुआ। लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल, जो चाहे अब तो हाईटेक वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बन गया है, बहुत बड़ा बन गया है, जहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं हर जो हाईटेक बनाई गई है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। बाकी चौराहों पे अब जो है रैन बसेरे का निर्माण भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अब तेजी ला रहा है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है उससे तेजी ला रहा है। और यहाँ पे जितने श्रद्धालु 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनकी भी व्यवस्थाओं के लिए बहुत सुटेबल की जा रही है। और यहाँ पे जितनी संस्थाएं हैं वो कंबल वितरण का कार्य अपने अपने स्तर पे कर रही है, और यहाँ पे सरकार जो है अभी कंबल वितरण का कार्य नहीं किया है कहीं ना कहीं। जी, लेकिन आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि रैन बसेरे का इंतजाम तो उतनी तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन जो गरीब बेसहारा लोग हैं जो सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं, उनके लिए फिर क्या इंतजाम किए जाएंगे? अगर वो रैन बसेरों में जाकर के शरण नहीं लेंगे तो उसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जी, आपको बताना चाहेंगे कि वो उनके लिए अब धीरे धीरे करके इधर इधर का निर्माण कार्य जो है नगर निगम द्वारा चालू हो जाएगा, और वो भी कार्य धीरे धीरे करके बहुत तेजी लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है इस समय उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, फिर हर चौराहे पे जो है लगभग ये मान के चलिए काफी लकड़ियां गिराई जा रही है कि पूरी रात अलाव जलता है, लोग उसी के सहारे बैठते हैं। और जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो मूवमेंट जो है मठ मंदिरों में भी व्यवस्था की गई है अलाव जलाने के लिए, जो है मंदिर भी जला रहा है। और यहाँ के नगर निगम की व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी यात्री या यहाँ के जो ब्राह्म भक्त आए उनको कठिनाई का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो तमाम तरह के मतलब कई तरह के इंतजाम तो किए जा रहे हैं अयोध्या में, और साथ ही अब इंतजामों में तेजी भी लाई जा रही है। वहीं रुक कर लेते हैं प्रवेश आपका। देखा जाए तो दिल्ली में आपने भी बताया कि प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके चक्कर में अलाव का इंतजाम तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन रैन बसेरों में व्यवस्था काफी अच्छी की जा रही है। वहीं प्रवेश, देखा जाए तो ठंड बढ़ती है, कोहरा बढ़ता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लगता नजर आता है, लेकिन हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रदूषण तो अपने सितम पर हमेशा दिल्ली में पिछले 2-3 महीने से बना हुआ है, लेकिन अभी शुरुआत हो गई है। और उसके अलावा जो कोहरे की चादर है, जो दिल्ली एनसीआर की बात करें, विशेष तौर पर जो दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर है, वो कहीं ना कहीं
लोगों को एक वाहनों की गति पर जो है ब्रेक लगाने के लिए मजबूर करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि कई लोग हादसे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो उनके एक्सीडेंट या हादसों में जो इजाफा होता है उसकी संख्या सामने आती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मालूम है कि कोहरा जो है विजिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, 300 मीटर के आसपास बताई जा रही है जो बची है विजिबिलिटी। जबकि ऐसा अमूमन देखा जाता है कि कोहरा जब भी दिल्ली में या आसपास में छाता है तो कहीं ना कहीं उससे जो है विजिबिलिटी में बहुत असर पड़ता है। लेकिन लोग अपने वाहनों पर ब्रेक नहीं लगाते हैं और जिस प्रकार से सर्दी पड़ रही है और साथ में कोहरा पड़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि लोग जब लापरवाह होते हैं तभी उनके हादसों की संख्या में इजाफा दिखाई देता है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो काफी कुछ इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं जिस तरीके से विजिबिलिटी कम होती है तो उस दौरान काफी सतर्क रहने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर रहते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर सुल्तानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में एक कुत्ता नवजात बच्चे का शव नोचता दिखाई दे रहा है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये वीडियो नगर के पर्यावरण पार्क का बताया जा रहा है, जहां पार्क के कोने में एक कुत्ता कुछ नोचते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पार्क में मौजूद लोग जब कुत्ते के पास पहुंचे तो वो सन्न रह गए। दरअसल ये कुत्ता किसी नवजात बच्चे का शव नोच कर खा रहा था, जिसके बाद पार्क में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जोनल हेड जुड़े हुए हैं अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, बेहद गंभीर मामला है ये, जहां पर एक नवजात बच्चे का शव नोचता हुआ एक कुत्ता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है कि नवजात शिशु पर्यावरण पार्क में एक कोने में पड़ा था और वहां पे कुत्ते ने उसे नोच के पूरा खा डाला था। लोगों को जब दिखाई पड़ा कि हाँ कुत्ता कुछ खा रहा है तो नजदीक जाकर के देखा और वीडियो बनाया। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया। लेकिन इसका एक संदेश अगर देखा जाए तो काफी गलत जा रहा है। न इस पे सरकार का कोई एक्शन है, प्रशासन का कोई एक्शन है, कुछ भी नहीं है। जहां भी जिसकी इच्छा हो, जिस तरीके से वो इस तरीके के कार्यों को अंजाम दे देता है। जी बिल्कुल अरविंद जी, देखा जाए तो बेहद गंभीर मुद्दा भी है ये। क्या अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस प्रशासन की ओर से जांच की गई है कि आखिर जो नवजात बच्चा है वो वहां पर कौन छोड़ करके गया? जी, मैंने रात में पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर पुलिस ने सिर्फ इतना कह के टाल दिया कि अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के बाद जो कुछ भी निकल के आएगा सामने हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर भी ये तो पुलिस की बात हो गई। लेकिन जिस व्यक्ति ने या जिस महिला ने उस बच्चे नवजात शिशु को वहां पे रखा होगा, आप सोचिए उसने कितना घिनौना काम किया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो बेहद गंभीर घटना भी है ये। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर सुल्तानपुर का ये वीडियो है जिसमें एक कुत्ता एक नवजात बच्चे को नोचते हुए खाते हुए दिखाई पड़ रहा है।
खबर अंबाला से बता दें, जहां साल के अंतिम दिनों में माहौल जश्नमय होता दिखाई देता है। इन दिनों लोग जमकर पार्टियां करते हैं, तो वहीं सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंगबाजी भी अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा कई आयोजनकर्ता बिना परमिशन के नशीले पदार्थों को पार्टी में सर्व करवाते हैं। नए साल के आगमन पर जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और जश्न के नाम पर हुड़दंगबाजी न की जाए, इसके लिए अंबाला पुलिस ने अपने मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। अंबाला के एसपी जश्नदीप रंधावा ने बताया कि पार्टियों और जश्न के नाम पर हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो नाकों और पेट्रोलिंग पर तैनात रहेंगी। नए साल पर पार्टियों का आयोजन करने वाले आयोजनकर्ताओं पर भी नजर रहेगी। बिना परमिशन के पार्टियों में शराब पीने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों शरारती तत्वों पर भी पुलिस की खास नजर रहेगी। देखिए, ये जो 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का जो टाइम है, लोग के लिए फेस्टिवल का माहौल अक्सर शहर के अंदर और सड़कों के ऊपर देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे 31 की रात को काफ़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं लोगों को नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं दूंगा कि नया साल आपके लिए अच्छी सेहत और प्रॉस्पेरिटी और खुशियां लेकर आए। साथ ही लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को भी आगाह करना चाहूँगा कि जो भी 31 को कोई पार्टीज प्लान कर रहे हैं या इन अगले आने वाले दिनों में पार्टीज प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी इंश्योर करें कि जो लोकल प्रशासन और पुलिस है उससे अगर वो कोई बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं तो वो परमिशन लें। खबर फरीदाबाद से बता दें, जहां पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज वल्लभगढ़ के आर्यनगर के निवासियों को करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाली आरएमसी गलियों की सौगात देते हुए परिवहन मंत्री श्री शर्मा ने स्थानीय निवासियों के हाथों गलियों के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इन गलियों के निर्माण कार्य होने से आर्यनगर के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके साथ ही प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मोहना रोड पर बनाए जाने वाले एलिवेटेड पुल का सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जाने वाले इस पुल का टेंडर खुल गया है और अब नए साल में कुछ ही दिनों में इस पुल की आधारशिला रखी जाएगी। आज हमने 1 करोड़ की लागत से आर्यनगर की अपने सड़क की शुरुआत की है। बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि आर्यनगर में पूरा जो इस तरह की गलियों की हालत है, और आज इसका होने के बाद आज लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को सबसे ज़्यादा आर्यनगर की 1 करोड़ का 1 करोड़ का टेंडर है कि आने वाले समय में नए साल तक इनको मिलेगी। एक बहुत बड़ी बात भी आपने बताई है कि मोहना रोड एलिवेटेड का टेंडर भी ओपन हो चुका है, तो अब लगभग कितना समय इस पुल के कार्य को शुरू होने में लगेगा? आज एलिवेटेड का टेंडर खुल चुका है और इसके बाद जो प्रक्रिया है, जितना टेक्निकल जितना समय उसमें लगेगा, उसके लगने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से हम इसका शिलान्यास कराएंगे और जल्दी से जल्दी आने वाले समय में ये जो मोहना रोड पर जो एलिवेटेड पुल बनेगा, इसका आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। तो देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।